हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स मैं पहाड़ी ब्लॉगर रेखा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने आज के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग है, ये शुरू कर रही हूँ मैं सुबह से ही। कमरों में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अब अपने बरामदे में और सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने। और कल जो है तो मैंने आप लोगों के लिए कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल मुझे बुखार था। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चुन्नी को मैंने ऐसे बांध रखा है क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। मुझे बुखार भी था और जुकाम भी हो गया था। तो कल भी मैंने आंगन में झाड़ू नहीं लगाया था, तो आज लगा रही मैं अपने आंगन में झाड़ू। और ये देखो पत्ते ही पत्ते पूरे आंगन में। सुबह सुबह मुर्गे लगे वो करने को सुबह हो गई, उठ जाओ सारे। पूरा हाथ से मिर्चियाँ गिर गई सारी नीचे। कल यहाँ पे आया था उद्धव, मेरी दरानी का बेटा, उसने गिराई थी मिर्चियाँ नीचे ज़मीन में। तो इनको भी मैंने उठा लिया और इनको छोड़ देते अब यहाँ पे और खुद लगा लेती हूँ मैं आंगन में झाड़ू। इस चादर को भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे दिन को जब धूप निकलती है तो आराम करती हूँ मैं यहाँ पे मंजे पे बैठ के। और सुबह का व्यू है कुछ इस तरह का। ठंडा ठंडा मौसम है, हवा चल रही है। ये देखो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत कल ठीक नहीं थी तो विक्की ने कल ये कपड़े धोए थे शाम के टाइम, जो कि अभी उठाए नहीं है। अब वो विक्की की पैंट ये देखो इतने बड़े बड़े 2 कद्दू मैंने आपको पहले भी बताए थे। और अब आ रही है शिवरात्रि 27 तारीख को। तो शिवरात्रि के बाद हमारे जो तो कद्दू घर में नहीं रखते क्योंकि अगर इनमें लूंगे आ जाए ना तो बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं होता कद्दुओं में लूंगे आना। तो शिवरात्रि से पहले पहले इन्हें जो तो बांटना पड़ेगा, काट के एक एक पीस करके सबको बांटना पड़ेगा ताकि ये कद्दू खत्म हो जाए। एक कद्दू मैं शिवरात्रि को काटूंगी और एक कद्दू शिवरात्रि से पहले पहले काट के एक एक पीस सब में बांटना पड़ेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो 2 डंडे मैंने बांस के इस तरह से लगा रखे हैं, ये लगा रखे हैं जानवरों के लिए ताकि कोई भी जानवर खेत से ऊपर ना आ सके। इस साल भी फ्रेंड्स मैं ये बांस के डंडे लगाना भूल गई थी एक दिन, और राड़ा यहाँ से आया और मेरा पूरा किचन गार्डन जो है तो साफ कर दिया था उसने। मेरे किचन गार्डन में पड़ गया हुआ धनिये में फूल। तो इन बांस के डंडों को लगाना पड़ता है ताकि राड़ खेत से ऊपर ना आ सके और मेरा ये किचन गार्डन जो है तो खा ना सके। और मुझे ले जानी है मिट्टी, जो हमारा चूल्हा होता है ना मिट्टी वाला, उसका बहुत बुरा हाल हुआ है। इसलिए ये लिपाई करने को तो मिट्टी की बोरी पता नहीं कहाँ रखी होगी। यहाँ पे है मिट्टी की बोरी और इसमें रखती हूँ मैं घास। और फिर ये मिट्टी है चूल्हे लिपने वाली, इससे करूँ मैं चूल्हे की लिपाई। तो इसमें ले जाती हूँ मैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल के चूल्हे के लिए। मेरे चूल्हे का हो गया है बहुत बुरा हाल। 2-3 दिन से मैंने अपने चूल्हे की लिपाई नहीं की है तो पूरा चूल्हा उखड़ गया है। और वहाँ पे लगी देखो थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही पहाड़ियों में। इस मिट्टी को डाल देंगे इस वाले बर्तन में। और ये देखो फ्रेंड्स मेरे चूल्हे का हाल, 1-2 दिन से मतलब चूल्हे की लिपाई हुई नहीं है। तो और चूल्हे की लिपाई जो है तो डेली करनी पड़ती है, लेकिन कई बार तबीयत ठीक नहीं होना तो फिर 1-2 दिन में देखो चूल्हे का क्या हाल हो। अंदर कमरों की सफाई मैंने पहले ही कर दी थी, उसके बाद फिर मैंने आंगन में झाड़ू लगाया। किचन की सफाई भी मैंने कर दी थी और वहाँ पे उठा के रखे ये थैले, ये उठा के मैं इस मैट के ऊपर बिछाऊंगी चूल्हे के पास यहाँ पे। लिपाई से पहले कुछ ऐसा है मेरा चूल्हा और लिपाई करने के बाद भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना अब मेरा चूल्हा।
फ्रेंड्स, अगर तबीयत ठीक ना हो ना तो चूल्हा क्या घर का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो कल मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, तो कल मैं आप लोगों के लिए कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई थी। आज भी मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, दवाई खा रही हूँ मैं। तो अब मैं चूल्हे की लिपाई कर देती हूँ। ये हो गई मेरे चूल्हे की लिपाई। ये देखो फ्रेंड्स, ये हो गई मेरी चूल्हे की लिपाई, और देखो कितना अच्छा लगता है चूल्हा लिपाई करने के बाद। बहुत ही सुंदर बन गया अब। और हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं रसोई। तो ये रही मेरी रसोई, और बाहर का व्यू देखो आप। बाहर का व्यू है कुछ इस तरह से, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और वो देखो फ्रेंड्स दूर पहाड़ियों में धूप निकलने लग गई। मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ यहाँ पे गैस पे, और चाय में डाल देते हैं थोड़ा सा अदरक। थोड़ी सी ना अजवाइन भी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे जुकाम भी है। और थोड़ा सा नमक डालूंगी, एक तुलसी का पत्ता, तुलसी लेती हूँ बाहर से। और ये पानी भी दे आती हूँ। यहाँ पे मैंने पतीले में पानी इकट्ठा कर रखा है, हाथ वगैरह धोए थे जो। बारिश हो नहीं रही है, और जो गमलों में फूल लगे उनके लिए पतीले में कर दिया था मैंने पानी इकट्ठा। दे देते हैं यहाँ पे। कैसा फूल पड़ा हुआ, सुंदर सुंदर फूल। और ये रहा तुलसी का बुट्टा, ये डाल दिया मैंने तुलसी के पत्ते। अजवाइन मैंने पहले डाल दी थी, अदरक भी डाल दिया, और अब डालूंगी हल्का सा नमक, और अब डाल देती इसमें दूध। मेरी जो है तो छाती भी जाम है, तो मैंने कुछ ऐसी चाय बनाई ताकि इसे पीने से मेरी छाती भी थोड़ी सी खुल जाए, थोड़ा सा जुकाम में भी फ़र्क पड़े। और बुखार तो चलो भाई, उसके लिए तो मुझे दवाई खानी पड़ेगी। बल्ली है मेरी ये चाय, काढ़ा भी समझ लो आप। अगर मेरे पास ग्लोबेल होती ना, ग्लोबेल वैसे हमारे यहाँ पे होती है, लेकिन मैंने लाई नहीं है। अगर लाई होती तो थोड़ी सी चाय में मैंने वो भी डालनी थी। उसको पीने से जो है तो बुखार कम हो जाता है। ग्लोबेल बुखार के लिए बहुत अच्छी होती है। उसका एक छोटा सा पीस लेना, उसको कूट के फिर उसका रस निकाल के कपड़े में पून के उसको फिर पी लेना। तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के, उससे जो है तो आपका बुखार एकदम से ठीक हो जाता है। और ग्लोबेल को हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं गुर्जो। तो फ्रेंड्स, ये जला ली मैंने आग। अब यहाँ पे बैठ के आग भी सेकती हूँ, क्योंकि बुखार में जो है तो ठंड बहुत लगती है। मैं बाहर का काम निपटा के आ गई हूँ झाड़ू वगैरह लगा के, और मुझे ठंड भी लग रही थी। और अगर बुखार हो ना तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है। बुखार में हमारे होंठ फट जाते हैं, और देखो मेरे होंठ भी फट गए हुए। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के आग भी सेकती हूँ और चाय भी पीती हूँ। और फ्रेंड्स, आजकल जो है तो मौसम बदल रहा है, इस वजह से भी बीमार हो रहे हैं, इस वजह से भी सबको सर्दी जुकाम हो रहा है। और आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना। तो चलो, अब मैं आग भी सेकती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, और साथ साथ में चाय भी पी लेती हूँ। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।